Good day, students. So now I am going to give you the summary of the lesson Wet in the Forest. Summary मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी और हिंदी में भी बताऊंगी. So we shall start with the English one. Wet in the Forest. The story is about an injured elephant. A team comprising SCDE Chief Wildlife Warden of the state of West Bengal, Subrata Chaudhary, an officer specializing in tranquilizing animals, and the author went to Vishnupur forest to save a young injured tusker. All attempts were made to drive away the herd were unsuccessful. It was getting uncomfortably hot during the middle of March. The herd and the injured elephant were constantly moving, and the team couldn't get any exact information from the local staff. The author and his team were impressed with a young man from one of the villages. The villagers reported that the elephant had an injury in one of his front legs. Taking even one step was an agony for the animal. The problem faced by the team was that the injured elephant was in the middle of the herd, and it seemed impossible to separate the animal from the herd. Two boys found the injured elephant standing alone in one corner of the forest. Although Subrata was a veterinarian, his earlier experiences had been limited to tranquilizing langurs, where he could take his own time to prepare the syringe. The injured elephant was tranquilized and it slumped and lay down. The team approached and examined. His breathing was regular and he had a wound on his left knee. After the treatment of the leg, the team received a news that the herd was coming back. It was dangerous for them to spend the night in the forest. The next day, they were relieved to hear that the sick elephant had recovered and the herd had taken it away. अब ये जो स्टोरी है ये एक इंजर्ड एलिफेंट के बारे में है और ये एलिफेंट क्या है, एक छोटा बच्चा है, बहुत बड़ा एलिफेंट नहीं है. अब एक टीम है जिसमें एससीडीई कौन है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वेस्ट बंगाल के स्टेट के. सुब्रता चौधरी ये कौन है? ये एक ऑफिसर है जो जानवरों को बेहोश करते हैं इंजेक्शन लगा करके. और जो ऑथर है यानी जो राइटर है, जो नरेटर है, जो हमें कहानी सुना रहे हैं वो, ये तीन लोग टीम में थे. बाद में खैर एक वेटेरिनेरियन था जिसने इनको ज्वाइन किया. इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि जो छोटा बच्चा है, जो इंजर्ड टस्कर है, टस्कर क्या होता है? एलिफेंट को ही कहते हैं क्योंकि उसके टस्क होते हैं, जो उसके लंबे से नुकीले दांत बाहर निकले होते हैं, उसको टस्क कहा जाता है. इसीलिए एलिफेंट का एक दूसरा नाम टस्कर भी है. तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि जो टस्कर था, ये जो एलिफेंट का बच्चा था, इसको इसके ग्रुप से, एलिफेंट के ग्रुप को हर्ड कहा जाता है, उससे अलग किया जाए, लेकिन ये नहीं कर पाए. और ये क्योंकि मार्च का महीना था, गर्मी बहुत तेज़ थी, तो ये लोग बहुत परेशान हो रहे थे. और जो हर्ड था, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स था, वो लगातार मूव कर रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था. और जो टीम थी इनकी, इन तीन लोगों की, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को नहीं मिल पा रही थी कि ये कहाँ पे है. और जो गांव के लोकल लोग थे, उनसे इन लोगों ने मदद मांगी. तो कुछ लोग थोड़ी थोड़ी देर पे इनको न्यूज़ दे रहे थे कि ये हर्ड अब कहाँ पहुँचा, ये ग्रुप अब कहाँ पहुँचा. अब ऑथर और उनकी टीम, उनको एक यंग मैन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जानते हुए भी कि ये सारे हाथी उनका नुकसान पहुँचा रहे हैं, फिर भी ये यंग लड़का मदद करने के लिए आ गया था आगे. फिर गांव वालों ने बताया कि जो एलिफेंट का बच्चा है, उसके पैर में आगे के पैर में एक चोट लग गई है. और सबसे मुश्किल बात यह है कि अगर हम लोग उस हर्ड के बीच में जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा और उस जानवर के लिए भी बहुत मुसीबत खड़ी हो जाएगी और ख़ास तौर पे हम लोग के लिए भी मुसीबत हो जाएगी. अब इस टीम को, जो ये तीन लोग थे, इन लोगों की टीम ने क्या किया, किसी तरह इन्होंने सोचा कि जो मिडिल ऑफ हर्ड है, हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ एलिफेंट, उसको तो उससे किसी तरह से इस छोटे बच्चे को अलग किया जाए. तो इन्होंने गांव वालों की हेल्प ली और गांव वालों ने क्या किया, क्रैकर्स बजाए ताकि खूब शोर हो. तो उसके शोर की वजह से जानवर जो है वहाँ से भाग गए, लेकिन क्योंकि इस टस्कर के पैर में चोट लगी थी तो ये एक जगह ही रुका रहा. अब गांव के दो लड़कों ने बताया कि जो वो इंजर्ड एलिफेंट है वो एक कोने में, जंगल के एक कोने में चुपचाप खड़ा है. अब जो सुब्रता थे वो एक वेटेरिनेरियन थे. वेटेरिनेरियन, जिसको शॉर्ट में वेट भी कहा जाता है, ये जानवरों के डॉक्टरों को कहा जाता है. पूरा लेसन का नाम जो है वेट इन द फॉरेस्ट. वेट क्या है? ये वही वेटेरिनेरियन है, इसका शॉर्ट फॉर्म है वेट, यानी जानवरों का डॉक्टर. वो कौन थे? सुब्रता. तो उनको ट्रैंकुलाइजिंग करने का एक्सपीरियंस तो था. ट्रैंकुलाइजिंग मीन्स इंजेक्शन लगा के बेहोश करना, लेकिन किस पे? लंगूरों पे.
तो लंगूर को अगर बेहोश कर दिया तो वो तो बहुत देर तक बेहोश रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये एलिफेंट का बच्चा था 1-2 घंटे में से होश आ सकता था। तो इनका एक्सपीरियंस तो लंगूरों पे था, तो ये भी बड़े आराम से उसको ट्रैंक्विलाइज़ करके, उसको बेहोश करके आराम से सिरिंज तैयार कर रहे थे। और इधर ऑथर को और बाकी लोगों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो ये जानवर जग जाए और हमारे लिए मुसीबत हो जाए। इधर ये एलिफेंट ट्रैंक्विलाइज़ हो गया, बेहोश हो गया, नीचे गिर गया और ये टीम इनकी धीरे-धीरे पास आई और ठीक से इसको एग्ज़ामाइन किया। तो देखा कि हाँ ठीक था, साँस ले रहा था, लेकिन इसके आगे के बाएँ लेफ़्ट पैर में ज़ख़्म सा था। इन लोगों ने उसका ट्रीटमेंट किया और उसके बाद जैसे ही अभी ट्रीटमेंट चल ही रहा था तो इन्हें न्यूज़ मिली कि हर्ड था, जो ग्रुप ऑफ एलिफेंट था वो वापस आ जा रहा है। अब ये तो बहुत ख़तरनाक था, उस जंगल में कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ ये छिप सकें या मचान बना सकें। तो इन्होंने सोचा कि जल्दी से वहाँ से हम हट जाएँ। तो इन्होंने ये वहाँ से हट गए। ख़ैर दूसरे दिन इनको बहुत अच्छी न्यूज़ मिली कि जो एलिफेंट का बच्चा था वो ठीक हो गया और इनका ग्रुप, ये जो हर्ट था एलिफेंट का, वो आ कर के अपने बच्चे को ये लोग वापस लेके चले गए।